इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम कलीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात लअल्लकुम तशकुरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी फ़हमा। और उस वक़्त को याद करो जब तुम थोड़े थे और कमज़ोर थे, तुम्हें हर वक्त ये धुड़कू लगा रहता था कि तुम्हें हिंदू और सिख उचक कर न ले जाएं। बस अल्लाह ने मेहरबानी की, फ़आवाकुम, तुम्हें रहने के लिए घर दिया, देश दिया, मुल्क अता फरमाया। व अय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी ख़ास मदद के साथ तुम्हें एटमी पावर बनाया। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, तुम्हें सोना उगलने वाली ज़मीन अता फरमाई, पाकीज़ा रिस्क तुम्हारा मुक़द्दर बनाया। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बिजली गई है? अच्छा, कोई गल नहीं, शुरू रखा ना मैं कम। हज़रात, अल्लाह परवरदिगार आलम की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, तहमीद व तक़दीस इस कदर हो जिस कदर उसकी ज़ात को लायक हो। बेपना बे इंतहा अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम इमामुल मुरसलीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पे अकीदतमंदाना दुरूद व सलाम। साहिबो साथियों, आज 14 अगस्त है। अंग्रेज़ी महीने के एतबार से चूँकि हमारे मुल्क में ये मुरव्वज है, 14 अगस्त वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। अगरचे दूसरी तारीख नस्ल नौ को मालूम नहीं है,
माह रमज़ान था, जुमातुल विदा था, 26वां रोज़ा था, आगे लैलतुल कद्र वाली रात थी जब ये देश, ये वतन दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ था। चूँकि मुल्क में अंग्रेज़ी तारीख़ चलती है, इसी को सुनाया मनाया जाता है। उसी मुनासबत से आज की ये बज़म सजाई गई है। दो इसके हिस्से हैं गुफ्तगू के। मैं तफसील और तवालत से बचता हुआ, चूँकि हमारे आज की मजलिस के मेहमान ज़ी वक़ार ख़तीब पाकिस्तान मौलाना कारी बिनियामीन आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। असर तक प्रोग्राम समेटना है। मैं ज़रा मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा बात को समेट लूँ। हज़रात ज़ी वक़ार, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, मगर इसकी एक तारीख़ है पहले से। कराची, जिसे दैबल कहा जाता है, यहाँ एक बीबी ने आवाज़ दी थी जिसे कज़्ज़ाकों डाकुओं ने लूटा था। वो चिल्लाई थी, चीखी थी, जिस पे समुंदर पार से मोहम्मद बिन कासिम जवां साल जर्नैल 17-18 साल की उम्र का उस औरत की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आया था और वहाँ से वो आगे बढ़ा और फतह करता हुआ मुल्तान तक, बल्कि शोरकोट तक पहुँचा। चूँकि मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान से आगे शोरकोट तक आया था, अपने अखलाक, अदलो इंसाफ जो इस्लाम का मेयार है, उसने लोगों को इतना मुतासर किया कि लोग बड़ी तेज़ी से मुसलमान हुए। पूरी तफसील में जाऊंगा, वक्त लगेगा। फिर अल्लाह ने मुसलमानों को तौफीक दी, ये हिंदुस्तान फतह हुआ। बड़ा लंबा मुसलमानों का दौरे हुकूमत था, मुगलिया दौरे हुकूमत। औरंगज़ेब आलमगीर के नाअहल जानशीन संभाल न सके। उसके बाद यहाँ ताजरों की शक्ल में अंग्रेज़ ने आकर दोबारा हमला करके कब्ज़ा कर लिया। हज़रात ज़ी वक़ार, वतन के इस्तिखलास के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए तहरीकें चलती रहीं, जिनमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह और बिलखुसूस सैयदैन शहीदैन सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह की तहरीक है, जो तहरीक जहाद है। और ये ऐसी तहरीक है जिसे सरगुज़श्ते मुजाहिदीन में मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने लिखा कि 1400 साला पूरी तारीख़ में मुजाहिदीन की वाहिद वो तहरीक है, यूँ लगता था जैसे सुहाबा का टूटा हुआ बिछड़ा हुआ कोई काफ़िला है, अमल में, किरदार में, गुफ्तार में। चूँकि तहरीक सैयदैन का जो असल मिशन था, रसूमात से लोगों को बचाना, इस्लाम के करीब लाना, यही हिंदू अंग्रेज़ गठजोड़ ने किया था। मुसलमानों को इस्लाम से बेगाना किया, रस्मों रिवाज में डाला, इस्लाम आम उनके जहन में कर दिया था। इन्होंने रसूमात से हटाया, इस्लाम की तालीम दी। दो नुक्ता नज़र थे, एक इस्लामी निज़ाम का निफाज, तवज्जो रखेंगे तो बात समझ आ जाएगी, इस्लामी निज़ाम का निफाज, और दूसरा मुल्क से अंग्रेज़ों को निकालना। इन दो कामों पे इस तहरीक ने काम किया। हज़रात, वो सामने लिखा हुआ है, सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद
रहमहुल्लाह और बेशुमार गाजी 6 मई 1831 ईस्वी को बालाकोट में जाम शहादत नोश कर गए। लेकिन उन्होंने अपने खून से पाकिस्तान की बुनियाद रख दी। मैं इस मौके पे पिछले साल भी अर्ज किया था, अगर आपको याद हो, आगा शोरिश काश्मीरी ने अपनी 3 किताबों में ये हवाला दिया है। नालाए दिल, बुए गुल, दूधे चरागे महफल, ये 3 किताबें उसकी मिलती हैं, पढ़े ज़रा इसको भी। उसमें उसने लिखा ये गलत है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है। लफ्ज़ ज़रा गौर से समझने हैं, हासिल मुस्लिम लीग ने किया है। इसकी बुनियाद तो सैयदैन शहीदैन ने बालाकोट के संगलाख पत्थरों को अपने खून से रंग कर अपने खून की सुर्ख स्याही के साथ पाकिस्तान की करारदाद को तहरीर किया था। ये वो पाकिस्तान है जिसकी बेस और बुनियाद उस तहरीक सैयदैन शहीदैन ने रखी, जिसको अपनों ने भी माना, बेगानों ने भी माना। और जो 6 मई 1831 को बहुत बड़ा काफिला शहीद हुआ था, आप जानते हैं हमारे बुजुर्गवार हजरत मौलाना सूफी आयश मोहम्मद रहमहुल्लाह, वो अपनी ज़ात में एक जमात थे, फनाफिल जमात थे। कोई उनकी गुफ्तगू ऐसी न होती जिसमें सैयदैन शहीदैन का तज़किरा ना होता। अकेले इस तौर पे पूरी मजबूत जमात थे हजरात जी वकार। मैं ये थोड़े इशारे के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद 1919 में साने जलियांवाला पेश आया। मैं माजरत से कहूँगा, पाकिस्तान की आज 75वीं सालगिरह है, 75वां यौम आज़ादी है। पौनी सदी आज मुकम्मल हो गई है। तीसरी नस्ल हमारी जवान हो गई है, चौथी नस्ल आगे बढ़ रही है। नस्ल नौ को नहीं मालूम कि ये मुल्क आम मुल्कों की तरह मुल्क है, ये इसका कोई पसे मंजर है। मैं अजीज़ मुकर्रम मौलाना अबू बकर आयश सल्लल्लाहु ताला उनके लिए दुआगो भी हूँ, और इस प्रोग्राम के तरतीब देने पर उनको मुबारक भी देता हूँ। उससे ज़्यादा आप लोगों की वफा पे आपको सलाम करता हूँ। मिशन लेके जाना है, सबक लेके जाना है। क्यों मना रहे हैं दिन? बड़ी अहमियत का हामिल ये दिन है, अंग्रेजी के हिसाब से मान लेते हैं, बड़ी अहमियत का हामिल है ये दिन। और याद रखें, ये देश सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बनाया गया था। 2 हिजरतें हुई हैं, याद रखें। पहली हिजरत मदीना है, जिस पे सहाबा ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। वक्त मुझे इजाज़त नहीं देगा उनकी मिसालें दूँ, सिर्फ एक। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो अपनी बीवी उम्मे सलमा और अपना बेटा हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हुम, उनको लेके हिजरत के लिए जा रहे हैं, ऊँटनी पे सवार हैं। इनके बरादरी के लोग आए, ससुराल वाले भी आए, मेके वाले भी आए। कहा अबू सलमा तू जाना तो जा, बेटी हमारी या हम नहीं जाने देंगे। ददियाल वाले आए, अबू सलमा तू जाता तो जा, बेटा हमारा नहीं जाने देंगे। अकलौता बेटा और बीवी छीन ली गई, सवारी से उतार ली गई। तने तन्हा हुब्बे रसूल से सरशार आमना के दुर्रे यतीम का मोहब्बत और प्यार लेके
ये सुए मदीना रवाना हो गया है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा रोज जहां से जुदाई और बिछड़ी थी वहां के देर तक रोती रहती थी कि मेरा खामद यहां मुझसे बिछड़ गया था। बड़ी और मिसालें हैं। फिर ये जो हमारी पाकिस्तान की तहरीक है, हजरात वहां से लेके 1857 की जंगे आज़ादी यहाँ शुरू करें, सैयदैन की शह तहरीक से इंडेमान काला पानी के जजीरों से होते हुए इस पाकिस्तान की ज़रा तारीख पे तायराना मोटी मोटी निगाह डालें तो बंदा हैरान रह जाता है। मैं अपने जवान बेटों को, अपने भाइयों को ज़रा सबकी याद करवाना चाहता हूँ। गाहे गाहे बाज खां किस्सा-ए परी नारा। पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। हमारे असलाफ ने उसी तारीख ने सैयदैन की तहरीक में से केस अम्बाला का बड़ा मशहूर है। सेशन कोर्ट अम्बाला के अंदर केस चल रहा था जिसमें मौलाना यहया अली, मौलाना जाफ़र थानेसरी, उनकी किताब काला पानी उनकी अपनी ज़ुबान से है, हाजी मोहम्मद शफ़ी और इनके साथी थे। आज मशहूर केस था, हिंदू और सिख देखने आए कि आज उसका फैसला होना है। मौलवियों के केस का इहाता सारा भरा हुआ था सेशन कोर्ट का। जज ने कहा यह केस इत्तेफाक की बात, हाजी मोहम्मद शफ़ी MA LLB थे, खुद अपना केस फाइट कर रहे थे, खुद लड़ रहे थे। जज ने कहा मौलाना यहया अली, मौलाना जाफ़र थानेसरी लड़ रहे थे, वो MBBL थे। मौलाना जाफ़र थानेसरी और हाजी शफ़ी तीनों को सजाए मौत और इनकी लाशें वरासा को नहीं दी जाएंगी, यहाँ कब्रिस्तान में गाड़ दी जाएंगी। जिन्होंने पूर देना कहते। मौलाना यहया अली और मौलाना जाफ़र बिलखुसूस जो समझ रहे थे मुस्करा उठे। इससे पहले एक वाक़या हो गया था। अजान की आवाज़ आई, अदालत की समाअत शुरू थी। मौलाना यहया अली ने कहा जनाबे जज साहब, आपसे बड़े का पैगाम आया, हमने उसके यहाँ हाजिरी देनी है, माजरत। उसने कहा नो, अदालत के उसूलों के मुनाफी है, रुक जाएं। कहा अदालत जाए जहन्नम में, हम इसी जगह पे रब के पैगाम को हथकड़ियों और बेड़ियों में कबूल करते हैं। और वहीं सफ़े बना के अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू कर दी। जज और गुस्से में आया, फैसला सुनाया तो मौलाना मुस्करा पड़े। उसने समझा कि इनको फैसले की समझ नहीं आई। फैसला रिपीट किया, दोहराया। कहा मौलाना समझे नहीं, आपको सजाए मौत है। कहा इसीलिए तो मुस्करा रहा हूं, इसीलिए तो मुस्करा रहा हूं। जज साहब सुन लो, मेरा भी अकीदा क्या है, मौत का फैसला जज के पास नहीं, मौत का फैसला रब के पास है। उसको बड़ा गुस्सा आया। कहा मेरे रब के लिए मुश्किल नहीं, मैं जिंदा हूं और तेरा जनाजा जा रहा हूं। अहलन अहलन व सहला, रास्ता दें जी मौलाना को, शीफ लाएं। अहलन व सहला, बिठाओ बिठाओ, आ जाओ आ जाओ, अहलन अहलन, अच्छा आ जाओ, उधर आ जाओ। हजरात तवज्जो फरमाइए। उसने फैसला दोबारा दोहराया तो मौलाना फरमाते हैं जज साहब, तुझे अंदाजा ही नहीं है कि हफ्त अकलीम की बादशाही मिलने से भी ज़्यादा खुशी है अगर हमारा मौला हमारी शहादत कबूल फरमा लेता। फैसला करके जज घर चला गया। केस बड़ा मशहूर था, हिंदुस्तान में चर्चा था। रात को जज की बेगम
मिसेस जज, वो कह लगी ओ जज कर कोई चज। वो मौलवी तो बड़े खुश है, ये चक्कर लगाने आए ना रात को। वाह मौला जो ते मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू। अंधेर और काल कोठरी को रब ने अपने नूर से मुनव्वर कर दिया। और मौलाना मुस्करा रहे हैं, यहया अली, मौलाना जाफर थानेसरी और हाजी मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह। ये बीबी जा कहने लगी सजा तो दी थी, परेशान हूं, मौलवी तो पहले नालों भी खुश है। इसने गवर्नर से राब्ता किया कि मौलवी तो खुश है। उसने कहा फैसले में तब्दीली कर लो, तब्दीली कर लो। एक तो उनकी काल कोठड़ी पे जरा सख्ती ज्यादा कर दो, खाने पीने की चीजें रोक दो। मैं किस तरह अपने रब का शुक्र अदा करूं। इन्होंने रोटी रोकी है, ईद का दिन है। वो संतरी जो सामने खड़ा होता है कहता कोई बंदा आया नहीं, रोटी कोई लाया नहीं। मैंने जू अंदर सुबह को देखा, भुना हुआ गोश्त भी है और मीठी चीजें भी पड़ी हैं। मेरे रब ने अपनी कुदरत से उनको दे दी। कहा इन्हें अबूर दरियाए शोर, काले पानी की सदा दे दो, इन्हें ना मारो, ये मरने से खुश होते हैं। अगले दिन आया जल्लाद, मौलाना यहया अली की दाढ़ी के 3-3 4-4 बाल लेकर खींचे। चेहरा खून आलूद था, खून बह रहा था और मौलाना की आंखों से आंसू रवां थे। जल्लाद ने समझा अब जरा तकलीफ से ये रोया है। जब समझे फरमाया कमबख्त, मैं दाढ़ी की तकलीफ पे नहीं रो रहा, मैं तो दाढ़ी की शहादत की पहल पे रो रहा हूं। वो मुझसे पहले शहीद हो गई है और मेरी शहादत लेट हो गई है। हजरात, ये तो मैंने इस तहरीक से वो जोड़ा है। अगली बातें मुझे 10 मिनट में और करूँगा, चूँकि मौलाना ने भी खिताब करना है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, गुफ्तगू तो मेरी चूँकि अगली ज़रा ज़्यादा मुहीत है बातों पे। मगर आइए थोड़ा सा मैं ये भी तज़किरा करूँ। ये पाकिस्तान जब बनने लगा तो अमृतसर में बड़े बड़े जलसे किए, जैसे ये तहरीकें मैंने अर्ज़ किया, बड़े बड़े जलसे। मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा जलसा किया जिसमें हकीम मोहम्मद अजमल भी थे, मौलाना मोहम्मद अली भी थे। और आप हैरान रह जाएं, उस जलसे के सदर इस्तिकबालिया अबुल वफा शेर पंजाब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी थे। जिस जलसे के अंदर बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का सदर बनाया गया था। और एक 1920 में वायसराय से मिलने के लिए एक वफद गया। उस वफद में बड़े बड़े लोग थे, उनमें मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी भी थे। फिर 1946 में पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले कलकत्ता के अंदर ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस हुई। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जिसकी सदारत इमामुल असर हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम मीर सियालकोटी रहमहुल्लाह ने की। और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह ने वहाँ ऐलान किया कि पूरे हिंदुस्तान में बसने वाले अहले हदीस, ये 1946 की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग बन चुकी थी उस वक्त। कहा पूरे हिंदुस्तान के अहले हदीस लोग वो मुस्लिम लीग के हामी हैं, उसकी हमायत करेंगे, हमारा खून पाकिस्तान बनाने के लिए हाजिर, हमारी औलादें उसके लिए हाजिर। फिर ये करिया करिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, नगर नगर। बल्कि तारीखी एक और जुमला भी कह जाऊं, जब 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में हो रही थी, उसमें इसी काफिले का सुरखैल सूफी अब्दुल्ला रहमहुल्लाह का उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद सुलेमान वजीराबादी के वालिद मोहतरम मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमतुल्लाह कह दिया करो, कोई अड्डा पार नहीं, दुआ ही है। मौलाना फजल इलाही वजीराबादी रहमहुल्लाह
उन पे पाबंदी थी यहाँ आने पे। मलंग बन के, बाकायदा जैनियन मलंग, हाथ में मतार, बड़े बड़े बाल, सुर्ख दाढ़ी, मूछे साथ मिली हुई, सुर्ख चेहरा, ये भी बैठे हैं पीछे। जब कोई पाकिस्तान बनने की करारदाद आती है, ये मतार लेके झूम के कहते हैं, फिर इसका मतलब क्या? पीछे बैठा मलंग बोल रहा है। किसी एजेंसी को नहीं पता चला ये मलंग नहीं, मौलाना फजल वजीराबादी है, जिन्होंने अपने खून से वतन की बुनियाद रखी हुई है। हजरात, जब ये झूम के बोला, खिताब कर रहे थे इमामुल असर मौलाना मोहम्मद इब्राहिम मीर सियालकोटी। कोई गल नहीं, कह दो रहमतुल्लाह। तुहाडे कोल हर शा मंग के लैने पैंदी है, एडे वली हो तुसीं। मौलाना इब्राहिम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह वो तकरीर कर रहे थे, हमें एक अलग रियासत चाहिए जहाँ आज़ादाना ज़िंदगी बसर करें, जहाँ परचमे मुस्तफ़ा लहराए, जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का राज हो, जो मिसले मदीना हो, जहाँ चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हो। ये मलंग पीछे से हिला। फिर इसका मतलब क्या? बड़ा झूम के कहा। मौलाना फरमाने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब क्या? बोलो आहिस्ता आहिस्ता, ला इलाहा। फिर ये नारा बच्चे बच्चे की जबान पे पूरे मुल्क में गूंजा, लेके रहेंगे, ना बोले हो, लेके रहेंगे, बन के रहेगा पाकिस्तान। का मतलब क्या? थोड़ा थोड़ा आहिस्ता, जोर लग गया, एनर्जी ज़ाया होगी, गर्मी बड़ी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? थोड़ा होर हौली, पाकिस्तान का मतलब क्या? अब तो अल्लाह जन्नत दे। हज़रात तवज्जो फरमाएं ज़रा, बात समेटना चाहता हूँ, सारी बातों को समो देता हूँ एक वाक़या में। वैसे तो ये दिलदोज़ यहाँ के लोग अक्सर मुहाजिरीन की जमातों के लोग हैं, जिन्हें पता है आज तीसरी नस्ल जवान होगी, नहीं जानती पाकिस्तान कैसे बना था। कौनैन का रब गवाह, मेरे आबा ने अपनी रगों मुकद्दस शाहराग के खून से हिंदुस्तान के नदी नालों का रंग सुर्ख कर दिया था। बड़ी दिलदोज़ ये वाक़यात हैं। एक अर्ज़ करूँगा इस वक्त आज की मजलिस में। एक काफिला आया और ये होशियारपुर से आ रहा है। दरियाए ब्यास के किनारे से ये काफिला गुजरा तो यहाँ पहले से काफिला तह तय करके मैयतें पड़ी हैं, जिन्हें परिंदे और दरिंदे नोच रहे हैं। समझ गए ये हमारे मुसलमान भाई हैं, जिनको इस तरह मौत की वादी में सुला दिया गया। आखिर इंसान है, इंसान हूँ सागर, प्याला हो सागर तो नहीं हूँ मैं। जो ही ये दरिया क्रॉस करके परली किनारे पे पहुंचे, सारा काफिला ज़ारो कतार रो रहा था। अचानक किसी के कराहने की आवाज आई। इनमें एक बाबा नसीरुद्दीन है, ये आगे बढ़ा, कुछ बंदे और भी साथ चल दिए। इसने देखा ये औरत है, कराह रही है जख्मों से और जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है। इसने आंखें खोली, कहा भैया तुम पाकिस्तान जा रहे हो? कहा जी बीबी, जी बेटी, पाकिस्तान जा रहे हैं। कहा मेरे दो पैगाम ले जाओ, मुझे तो पाकिस्तान पहुंचना नसीब नहीं, मेरी तो जिंदगी आखिरी लबों पे है। इन्होंने कोशिश की मरहम पट्टी वगैरह करने की, मगर वो वक्त गुजार चुकी थी। उसने कहा पहला मेरा पैगाम ये है, थोड़ा सा मेरे पास सोना है, किसी तरीके से बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली को पहुँचा देना ताकि पाकिस्तान के काम आ सके। दूसरा पैगाम है, बाबा पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना, पाकिस्तान को मेरा सलाम कह देना। ये कहा और जामे शहादत नोश कर गई। सैकड़ों इस किस्म के वाक़यात हैं, सैकड़ों वाक़यात, जिनमें एक ऐसा भी है, बीबी आ रही है, इसके सारे घर वाले शहीद हो चुके हैं, कोई भाई नहीं बचा,
कोई रिश्तेदार नहीं बचा, कोई चच्चा नहीं बचा, कोई रिश्तेदार नहीं बचा। तने तनहा 2 बेटे साथ हैं, 2 मोती ला रही है। एक 6 साल का बेटा सीने से चिमटाया हुआ, एक 2-2.5 साल का उंगली से लगाया हुआ। ये जत्थे 2 आए हिंदुओं और सिखों के, आगे पीछे से आकर हमलावर हुए। कमबख्तों ने इस मजलूम बीबी के उंगली से लगा हुआ 2.5 साला बच्चा छीना, मां के सामने उठा के हवा में लहराया, नीचे से नेज़े की अन्नी पे परो दिया उसको। 2.5 साल का बच्चा चिल्लाता हुआ कहता है, सारा काफिला दर्दनाक कर दिया, आसमां तक कोहराम मच गया उसकी चीखों से। उसने कहा, अम्मा मैं तो किसी जलसे में भी नहीं गया, मैंने तो ये नारा भी नहीं लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिला, मुझे किस जुर्म की पादाश में मारा जा रहा है। कमबख्त के गुस्से की आग ठंडी ना हुई, छाती से चिमटा 6 माह का फूल, उसको भी हवा में उड़ाया, नीचे से नेज़े की अन्नी पे लटकाया। ये बच्चा बोल तो नहीं सकता 6 माह का, अम्मी अब्बू भी नहीं कह सकता, मगर आंखों से ये भी कह रहा था, अम्मी अब मैं तो अम्मी और अब्बू भी नहीं कह सकता, बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया है। हजरात, आज 75 साल हो गए उस देश को लिए हुए। वो बीबी, वो बेटे, वो शुहादा जिनकी तादाद कमोबेश 20 लाख से ज़्यादा है, आज ज़मीन के नीचे लेटे हुए मेरे ज़रिए आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान मिसले मदीना बन गया है? क्या पाकिस्तान अमनो अमान का गहवारा बन गया है? क्या पाकिस्तान में परचमे मुस्तफ़ा लहरा रहा है? क्या पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह का राज है? हजरात, मैं और आप 20 लाख शुहादा के गद्दार हैं। माजरत के साथ हमने उनके खून से गद्दारी की, आजमाया, तजुर्बे किए। आज तजदीद अहद का दिन है। आइए अपनी बसात और कुव्वत के मुताबिक लुटेरों से बचकर, ये सब ऊपर हवाई फायर करने वाले, कोई मुल्क को आज़ादी का नाम देकर अंदर से राब्ते वहाँ करने वाले, सब ये धोखेबाज हैं। बचिए इनसे। कौनैन का रब गवाह, अपनी सतह पे उठिए, अपनी जगह पे कोशिश कीजिए और तहरीक सय्यदैन शहीदैन को जिंदा कीजिए। फिर से उठिए, अपने अपने माहौल में रिवायात रसूम से बचिए, इस्लामी इक़दार को अपने वजूद पे तो अपनाइए, अपने माहौल में अपनाइए, अपने गांव में कमेटियां मुकर्रर करके शरीफ फैसले कीजिए, बचिए वहाँ से, कुछ तो आगाज़ कीजिए, उन शहीदों के खून से कुछ तो वफा कर सके। हजरात, क्या तकदीर ने इसीलिए चनवाए थे तिनके, बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे, इसलिए बनाया था। आज मैं अपनी गुफ्तगू को इस पे समेटना चाहता हूँ, सारी बातें छोड़ रहा हूँ। बड़ी एक तारीख जो मैं लेके आया था सारी छोड़ के आखिर पे ये कहना चाहता हूँ। पहला तो आपको याद होगा बाबा इब्राहिम खादम की ज़ुबान में, ए पाकिस्तान जो बड़िया तेरियां लाशां ते, इदी कीमत करड़ी तारीए, हुण नज़र रखी बदमाशां ते, ना दिल लगावी नोटां ते, ना मस्त होवी ना खाशां ते, ना रात गुजारी सैनमे विच, ना दिल लगावी ताशां ते। उठ पहरेदारा, सदियां तो आज़ाद होयो, जे खादम दी गल मनी ना, फिर अज या कल बर्बाद होयो। और दूसरी बात कह गए, अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं। अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दे, अल्लाह पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दे। जुर से आमीन तो चंगी कह दो, मुकौड़ लगा। पाकिस्तान को या अल्लाह पाकिस्तान बना दे, अल्लाह इसे कलमे का राज अता कर दे। और इस बात पे इजाज़त चाह रहा हूँ,
तकाजा कर रहा है अब वतन की हर गली, वतन का हर गली और कूचा। तकाजा कर रहा है अब वतन का हर गली और कूचा, यहाँ जारी किसी सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा कर दो। बचना है आज फिर देश को इसकी असल की तरफ लौटाएं, कलमा तैयबा की तरफ लाएं। मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। चीदा चीदा थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी बेरबत बातें मैंने तहरीक पाकिस्तान से की हैं, वरना वल्लाह शायद इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं हो। इतने दिल दोस्त, दिल हिला देने वाले वाक़यात और कुर्बानियाँ हैं। वहाँ उन्होंने हिजरत की, मिशन पाया तो मदीना अमन का गहवारा बन गया, मदीना अमन का गहवारा बन गया। हमारी भी कुर्बानियाँ उसी अंदाज की हैं, मगर मिशन छोड़ दिया और पाकिस्तान मिसले मदीना न बन सका। ऐ अल्लाह मेरे देश को हर बुरी नज़र से महफूज फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बना। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। ये थे वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद हजाज़ी साहब जो आपको तारीख़ पाकिस्तान के में और तहरीक अहले हदीस